हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। अरे आ गया समझ में। तो अब जो अटैकर वाला काम है, देखो वो मैं स्टैटिकली आईपी एड्रेस एलोकेट करा करके दिखा रहा हूं आपको। तो जैसे ही वो मिसमैच होगा, टेबल में मैच नहीं करेगा, तो वो आपकी आरप रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स कुछ भी हो उसको ड्रॉप कर देगा। अब क्वेश्चन ये है, ये जो R5 है, ये तो खैर चलो ठीक है, अब तक तो सिक्योरिटी का था, यहाँ पे जो भी था सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने बातें की, सिक्योर भी कर लिया अपने नेटवर्क को काफी हद तक। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये R5 एक मैनेजर है और इसको हमने स्टैटिकली आईपी एड्रेस दे दिया, क्योंकि इस पे हम रिस्क नहीं ले सकते डीएचसीपी सर्वर का, ठीक है। ये एक मैनेजर है या जो भी है, एक इंपॉर्टेंट यूजर है और इस यूजर को स्टैटिकली आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया, तो इसका मतलब इसकी एंट्री अब स्विच 1 की जो बाइंडिंग टेबल है वहां पे नहीं होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि R5 पे हैं अब हम, ठीक है। तो इसको आईपी एड्रेस दे दिया आपने 1.20। तो अब ये किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अब क्या करें कि कम्युनिकेट करें, स्टैटिकली ट्रस्टेड कर दें इसको? तो ट्रस्टेड करने का रिस्क नहीं ले सकते इस बार, क्योंकि अभी तक तो राउटर को ट्रस्टेड किया था हमने, वो तो राउटर था, ये तो एक एंड यूजर है, कोई दूसरा भी तो आ सकता है। तो इसको तो मैनुअली ट्रस्टेड नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर मैनुअली ट्रस्टेड करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा ये, है ना। कर सकता है ना, समझ में आ गया ये। तो क्वेश्चन यही है अब कि जो R5 है, अब इसको आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया मैनुअली, और पोर्ट को मैनुअली ट्रस्टेड नहीं कर सकते क्योंकि इस पोर्ट पे कोई दूसरा यूजर भी आकर के कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे RPCL का, RPCL क्रिएट कर सकते हैं और उसमें इस यूजर को अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, अगर हम यहाँ से R2 से पिंग कराएं 20 को, तो देखो ये रेस्पॉन्स इनवैलिड दिखा देगा आपको, इनवैलिड है ना, तो पिंग नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ पे RPCL क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ARP एक्सेस लिस्ट, नेम दे दो कोई भी, टेस्ट परमिट, क्या आईपी, अरे आईपी है ना, और होस्ट, और सोर्स आईपी क्या है बताना, 20.1.20, और मैक होस्ट, और उस होस्ट का मैक एड्रेस देखना 1.20 का यही होगा, फिर 000F, क्यों? बाकी कॉपी करके ला सकते हो आप, R5 से भी शो इंटरफेस FA0/0, देखना यही है ना, 00F F7 AAA0, ठीक है। और बस ठीक है, फिर यहाँ पे एंटर कर दो, इसको परमिट करा दिया, बाहर आ जाओ, डू शो हिस्ट्री, RPCL क्रिएट की टेस्ट नाम से, उसमें परमिट करा दिया उस पर्टिकुलर यूजर और उसके मैक एड्रेस को, ठीक है। फिर यहाँ पे अब कहना अब ऐसा नहीं है कि इसी आईपी एड्रेस को अलाउ करेगा ये, मतलब अगर डीएचसीपी से कोई दूसरा आईपी एड्रेस अलोकेट होता है तो उसको भी तो अलाउ कर देगा ना। आईपी ARP सॉरी आईपी आर्प इंस्पेक्शन फिल्टर, ACL नेम क्या था, बस एंटर कर देना, विलेन भी स्पेसिफाई करने का, मींस विलेन स्पेसिफाई करनी होगी, विलेन क्या था यहाँ पे, तो विलेन 1 के लिए अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद एक और कीवर्ड होता है यहाँ पे स्टैटिक, तो क्या कहता है, अप्लाई दी ACL स्टैटिकली, स्टैटिक कीवर्ड कॉल मत, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड को कॉल नहीं करना है,
क्योंकि अगर स्टैटिक कीवर्ड को कॉल करोगे तो फिर केवल और केवल वही अलाउड होंगे जिनको आपने ACL में अलाउ कराया। अब अगर आप बाकी सभी डिसअलाउ हो जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना ही कहोगे IPR इंस्पेक्शन फिल्टर टेस्ट विल 1। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो ACL टेस्ट में अलाउड हैं वो परमिट रहेंगे, साथ में जिनकी एंट्रीज बाइंडिंग टेबल में है वो भी अलाउड रहेंगे। अगर आप स्टैटिक कीवर्ड कॉल कर लोगे तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेगा जो ACL में अलाउड है। तो स्टैटिक कीवर्ड कॉल नहीं करना है कभी भी, ठीक है। अब इस कमांड को देने के बाद देखो यहाँ पे वापस जाओ, R2 पे अब तो पिंग हो जाना चाहिए, हो गया, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सो दिस इज कॉल्ड डायनामिक आर्क इंस्पेक्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ? मतलब कि एक तो जो इसकी अलाउ कराई थी और जो डायनामिकली जो मिलेगी वो भी अलाउड है, हाँ। बाकी स्टैटिक से सिर्फ स्टैटिक रहेगा, बाकी हाँ डायनामिक हाँ का कोई काम। बिल्कुल। अरे इतना समझ में आ गया सभी को? तो यही है डायनामिक आर्क इंस्पेक्शन। और नेक्स्ट अब इसमें पोर्ट सिक्योरिटी पे चल रहे हैं, वो तो आता ही होगा आप लोगों को। तो पोर्ट सिक्योरिटी के लिए जितने भी एक्सेस पोर्ट्स हैं उन सभी पे एक्सेस या ट्रंक पे भी लगा सकते हैं वैसे पोर्ट सिक्योरिटी को हम, बट जनरली हम प्रेफर्ड करते हैं एक्सेस पोर्ट्स पे, ठीक है। तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कराने के लिए सिंपली इंटरफेस पहले एक पोर्ट पे ही करा दूं। इंटरफेस पहले एक काम कर लेते हैं, जो DHCP सर्वर से IP एड्रेस एलोकेट कराया हुआ है उसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप सबसे पहले कहो नो IPR इंस्पेक्शन, राइट, VLAN 1, फिर नो IP DHCP स्नूपिंग, बस ठीक है, फिर इनफ है इतना ही। R1 पे जाओ, R1 पे तो ऑलरेडी एलोकेट कराया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं 1.2। किसी को कोई प्रॉब्लम? R3 पे एलोकेट कर देंगे 1. डन, सभी कम्युनिकेट कर रहे हैं। आगे सबके सब मैक एड्रेसेस किसी एक पोर्ट पे चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। स्विच पोर्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पोर्ट को या तो ट्रंक बनाओ मैनुअली या फिर एक्सेस। दिस इज पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट ले लिया इस बार, समझ में आया? इस कमांड से पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल्ड होगी। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, फिर क्या डिफाइन कर दोगे यहाँ पे? मैक्सिमम कितने मैक एड्रेसेस अलाउ कराना चाहते हो उस पोर्ट पे, जैसे कि फिलहाल क्या ले लें, केवल 1। फिर स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। अब दो ऑप्शन है, या तो मैनुअली दे दो मैक एड्रेस या फिर क्या कह दोगे स्टिकी का मीनिंग क्या होगा कि जो पहली बार लर्न करेगा उसी को बाइंड कर लेगा, उसी को स्टोर कर लेगा, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम लर्न करेगा, जो भी मैक एड्रेस फर्स्ट टाइम लर्न होगा इस पोर्ट के ऊपर। और स्टिकी का मीनिंग होता है कि जो मैक एड्रेस फर्स्ट टाइम लर्न होगा उसी को बाइंड कर लेगा। पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, प्रोटेक्ट, रेस्ट्रिक्ट, शट डाउन। सबसे पहले क्या ले लेते हैं? प्रोटेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि प्रोटेक्ट ही करेगा, बाकी कुछ आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट लोगे तो प्रोटेक्शन तो देगा ही, साथ में एक लॉग मैसेज जनरेट कर देगा। शट डाउन लोगे तो प्रोटेक्शन तो मिलनी है, साथ में पोर्ट किस में चला जाएगा? एरर डिसेबल स्टेट में। बस ये डिफरेंसेस हैं इनमें। तो प्रोटेक्ट ले लिया सबसे पहले अब हमने। तो फिलहाल अब R1 पे चलते हैं। R1 से अगर हम कम्युनिकेट कराएंगे बाकी सभी को, देखो तो हो जाना चाहिए। हो गया ना?
बट अगर इसका मैक एड्रेस चेंज करते हैं, हम करते हैं, अरे ये भी तो हो सकता है मैक एड्रेस, मना थोड़ा ही ना किया किसी ने। सो इंटरफेस FA0/0, ठीक है। तो मैक एड्रेस चेंज कर दिया हमने, मतलब पीसी दूसरा लगा दिया ना अब यहाँ पे। अरे वैसे ये तो पता होगा सभी को, या ये भी बताना पड़ेगा कि पोर्ट सिक्योरिटी क्यों यूज करते हैं? पहले यही बताना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अरे देखो ये पीसी था एक, ठीक है, इसकी जगह पे अब कोई भी आएगा, कोई भी अपना पीसी कनेक्ट कर लेगा, वो एक्सेस कर लेगा आपके नेटवर्क को। कोई तीसरा आएगा, वो एक्सेस कर लेगा। मान लो कि इस पोर्ट पे इंटरनेट दिया हुआ है आपने, तो कोई भी आएगा इंटरनेट एक्सेस कर लेगा इस पोर्ट पे आकर के। तो अब आप चाहते हो कि यूजर्स की स्वैपिंग ना हो, यूजर स्वैप ना करें ऑटो मीन्स अपने आप से, बिना आपको इन्फॉर्म किए कोई भी यूजर एक दूसरे के साथ स्वैपिंग मीन्स वो स्वैप ना करें एक दूसरे को, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, कभी कोई कहीं पे किसी सीट पे जाकर के काम करने लग जाता है, कभी कोई किसी सीट पे जाकर के बैठ जाता है, अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लेता है। अब हम चाहते हैं कि जो सीट एलोकेट की है उनको, केवल उसी सीट पे उनको नेटवर्क कनेक्टिविटी मिले। अगर वो किसी दूसरी सीट पे जाकर के अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को कनेक्ट करते हैं तो उनको नेटवर्क कनेक्टिविटी ना मिले। तो इसके लिए हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे? पोर्ट सिक्योरिटी। दूसरा भी इसका एक यूज होता है, वो होता है डीएससीपी में एक होता है स्टारवेशन कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं डीएससीपी स्टारवेशन, ठीक है। तो डीएससीपी स्टारवेशन में क्या होता है, मान लो ये डीएससीपी सर्वर है और एक ये एंड यूजर है, राइट। तो इसने क्या किया, कोई ऐसी यूटिलिटी डाउनलोड कर ली जिससे कि बार बार अपना मैक एड्रेस चेंज कर देता है, बार बार डिस्कवर मैसेज भेज रहा है, और डीएससीपी सर्वर ने ऑफर कर दिया, राइट। आईपी एड्रेस ले लिया, फिर से अपना मैक एड्रेस चेंज किया, फिर से दोबारा से डिस्कवर भेज दिया, तो मैक एड्रेस डिफरेंट है, तो डीएससीपी सर्वर सोचेगा कि कोई डिफरेंट यूजर है। अब एक ही यूजर ने जितने भी आईपी एड्रेसेस थे पूल में, वो सबके सब क्या कर लिए यूज, एक ही यूजर ने। बाकी कोई दूसरा यूजर आएगा तो उसको आईपी एड्रेस एलोकेट होगा क्या? भाई कम से जब तक वो आईपी एड्रेसेस एक्सपायर नहीं होंगे, जब तक लीस्ट ड्यूरेशन एक्सपायर नहीं होगी, तब तक आईपी एड्रेसेस अब दूसरे यूजर्स को एलोकेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ सकती है ना, तो इसी को क्या कहते हैं हम, डीएससीपी स्टारवेशन। अरे एक यूजर है, बार बार अपना मैक एड्रेस चेंज किया जा रहा है, हर बार मैक एड्रेस चेंज करता है, डीएससीपी रिक्वेस्ट मींस डिस्कवर मैसेज जनरेट कर देता है, वहां से ऑफर आ जाता है, रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है, वहां से एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। एक ही पीसी ने मान लो कि 100 टाइम्स या 200 टाइम्स डिस्कवर मैसेज भेज दिया विद डिफरेंट मैक एड्रेसेस, राइट। एक ही पीसी को पूरे के पूरे सभी के सभी आईपी एड्रेसेस एलोकेट हो गए। अब अगर कोई वैलिड यूजर आ पाएगा, क्या उसको आईपी एड्रेस एलोकेट होगा? और जब तक आईपी एड्रेस एलोकेट नहीं होगा, क्या तब तक वो नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएगा? बस यही प्रॉब्लम है। तो इसी को कहते हैं डीएससीपी स्टारवेशन। इससे बचने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी, कि केवल एक ही मैक एड्रेस को अलाउ करें। आई बात समझ में? तो अगर ये अब दूसरे मैक एड्रेस के साथ में डिस्कवर मैसेज जनरेट करता है, तो क्या इसको आईपी एड्रेस एलोकेट होगा? अरे आईपी एड्रेस तो छोड़ो, ये यहीं पे इसको क्या कर देगा, ड्रॉप। जो मैसेजेस होंगे, जो पैकेट्स आएंगे, उसको यहीं पे ड्रॉप कर देगा, सिंपल। तो मैक एड्रेस चेंज कर दिया अब मैंने इसका, देखो बाया चेंज नहीं कर सकते हम, बाया होता है बर्न इन एड्रेस, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता कभी भी। फिलहाल मैंने टेम्परेरीली इसका मैक एड्रेस चेंज कर दिया। आप पिंग कराने की कोशिश करते हैं 1.2 के साथ, क्या होगा? बोलो। कोई मैसेज भी नहीं आएगा, देखो स्विच पे है क्या? वापस चलते हैं R1 पे, इसका जो मैक एड्रेस था वही कर दिया, नो। अच्छा पिंग करा लो, हो जाएगा, हो गया। इस बार प्रोटेक्ट की जगह पे क्या लेंगे, क्या ले लिया इस बार, रेस्ट्रिक्ट। हो गया पिंग, मैक एड्रेस फिर से चेंज कर दो, कर दिया चेंज, करना पिंग। सर इस केस में काउंटर इंक्रीमेंट करता है क्या, की वायलेशन हुआ? कौन सा? ना ना, इसमें क्या क्यों करेगा इसमें? बस इसमें ये मैसेज है। अरे आ गई बात समझ में? बातें क्यों कर रहे हो आप लोग पीछे, समझ नहीं आया? हाँ फिर
क्या हो गया? वापस जाओ, मैक एड्रेस फिर से रिमूव कर दो यहां से, पिंग कराओ, हो जाना चाहिए। हो गया। इस बार क्या देंगे यहाँ पे वायलेशन? हाँ, कर रहा है पिंग। कर दिया चेंज, पिंग कराना। पोर्ट किस में गया? दिखा भी रहा है यहाँ पे। क्यों? शो इंटरफेसिस स्टेटस एरर डिसेबल्ड। किस वजह से? अगर आप ऑटोमेटिक रिकवरी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो यहाँ पे ऑटो रिकवरी, तो उसके लिए कमांड क्या रहेगी यहाँ पे? एरर डिसेबल्ड रिकवरी कॉज में क्या डाल देंगे यहाँ पे? बी सिक्योर वायलेशन, फिर एरर डिसेबल्ड रिकवरी इंटरवल में मान लो 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के बाद में ये स्विच ऑटोमेटिकली इस पोर्ट को रिकवर करेगा, बट ये फिर से वापस किस में चला जाएगा? एरर डिसेबल स्टेट में। हो गया। अटेम्प्ट किया इसने, पोर्ट वापस आ पाएगा, वापस से किस में चला गया? फिर से। अब एक काम करो, जा करके इसका जो मैक एड्रेस है वो चेंज कर दो। इस बार अब जब ये रिकवर करेगा तो इसको एरर डिसेबल स्टेट में नहीं जाना चाहिए। आ गए आप? वापस जाओ R1 पे, पिंग कराओ। अब हो जाना चाहिए पिंग। हो गया। अब कई बार तो स्वैपिंग हो जाती है, मान लो कि मैनेजर ने बोला कि इनकी सीट चेंज हुई है तो चेंज कर दो मैक एड्रेसेस, राइट? अब कैसे चेंज करोगे? इसके लिए कमांड होती है क्लियर पोर्ट सिक्योरिटी स्टिकी, और स्टिकी में क्या डाल सकते हो आप? या तो एड्रेस या फिर सिंपली क्या कहते हो? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1। वीलेन भी डाल सकते हो, मन करे तो डाल देना, और नहीं करता है तो मत करना वीलेन को स्पेसिफाई। शो रन इंटरफेस FA 1/0/1। अरे वो दोबारा से लर्न कर लिया होगा ना इसने। ये देखो, अगर इसका मैक एड्रेस हम चेंज कर देते हैं, कर दिया चेंज, पोर्ट वापस से किस में चला जाएगा? एरर डिसेबल स्टेट में। अब क्या कर दो यहाँ पे? क्लियर कर दो, शो रन इंटरफेस फास्ट में 1/0/1। हो गया क्लियर? क्लियर कर दिया। तो अब जब ये वापस आ पाएगा ना, तो नए वाले मैक एड्रेसेस को, मींस जो हमने कॉन्फ़िगर किया था उसको लर्न करेगा। अब वापस से एरर डिसेबल स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्टिकी ने एक बार जो लर्न कर लिया अब हमेशा वही लर्न करके रखेगा, या फिर आपको पोर्ट सिक्योरिटी रिमूव करनी पड़ेगी पोर्ट से, या कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। जनरली हम यही करते हैं ना कि जब मैक एड्रेस चेंज करना होता है तो पोर्ट सिक्योरिटी को रिमूव करके दोबारा से इंप्लीमेंट करते हैं, बट ऐसा नहीं करना। सिंपली आप इस तरीके से कमांड होती है हमारे पास, ठीक है? कमांड से क्लियर कर सकते हो मैक एड्रेसेस को आप। तो वापस से आ गया, लेकिन इस बार देखो इसने कौन से मैक एड्रेस को स्टोर कर लिया? जो हमने लास्ट टाइम एलोकेट कराया था, जो हमने मैनुअली एलोकेट कराया था। अब अगर इसको हम नो कर दें यहाँ पे, तो वापस किस में चला जाएगा? ठीक है, गया। ठीक है, जैसे ही मैक एड्रेस फिर से कॉन्फ़िगर करोगे, वापस से अब ये रिकवर तो करेगा ही आफ्टर 30 सेकेंड्स।
रिकवर करेगा तो ऑटोमेटिकली अब भी आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि एक ही पोर्ट से 3 शिफ्ट्स हैं, मान लो कंपनी में 3 शिफ्ट हैं, तीनों शिफ्ट में डिफरेंट लैपटॉप्स आते हैं, तो लैपटॉप्स के मैक एड्रेसेस भी डिफरेंट रहेंगे। तो एक पोर्ट के ऊपर कितने मैक एड्रेसेस बाइंड कराने होंगे आपको? 3। तो जो अभी तक आपने कहा हुआ है यहाँ पे डू शो रन इंटरफेस FA 1/0/1, मैक्सिमम कितना दिया हुआ है आपने यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे क्या बाय डिफॉल्ट भी क्या रहता है? 1। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम क्या करते हैं अब यहाँ पे? 3। तो देखना यहाँ पे दिखा देगा भी ये कितना हो गया मैक्सिमम? 3। और पहले 3 क्योंकि क्या लिया हुआ है आपने यहाँ पे? स्टिकी, तो जो पहले 3 मैक एड्रेसेस होंगे उनको बाइंड कर लेगा ऑटोमेटिकली। देखो अब एक तो बाइंड किया हुआ है 0-1, तो फिलहाल तो ये कम्युनिकेट कर ही लेगा। 2 से कर लिया, कर लेगा, देखो कर लिया। अब 0/0 पे जाओ और मैक एड्रेस फिर से चेंज कर दो, 1 की जगह पे क्या डाल दो? फिर से कम्युनिकेट कराओ, कर लेगा, करना चाहिए, कर लिया। फिर से मैक एड्रेस चेंज कर दो, यहाँ पे मान लो तीसरा ये लैपटॉप है, फिर भी कम्युनिकेट करेगा, करना चाहिए इसको। और अब देखो ये तीनों मैक एड्रेसेस बाइंड करा लिए होंगे स्विच ने, देखो यहाँ पे स्विच 1 पे आगे तीनों मैक एड्रेसेस। अब अगर आपने फोर्थ कराया है यहाँ पे, कौन तो ऐसा नहीं है कि ट्रंक पोर्ट्स पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, पोर्ट सिक्योरिटी कर सकते हैं ट्रंक पोर्ट्स पे भी। वहां पे 1000, अगर आपके पास 1000 मैक एड्रेसेस से मैक्सिमम कितने रख लेंगे वहां पे? 1000 मैक एड्रेसेस। तो ट्रंक पोर्ट्स पे भी आप पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जनरली वैसे हम एक्सेस पोर्ट्स पे ही रखेंगे, बट आप ट्रंक पोर्ट्स पे भी रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोर्ट सिक्योरिटी। ये तो था एक पोर्ट पे कराया। अब आप कहोगे कि सभी पोर्ट्स पे कैसे कराएं, तो उसके लिए इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1 से लेकर के 18 तक सबके सब क्या है यहाँ पे? एक्सेस पोर्ट्स। तो यहाँ पे क्या कह दोगे? स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कमांड नहीं लेगा ये, क्योंकि सभी डायनामिक हैं तो नहीं लेगा, ये रिजेक्ट कर दिया। स्विच पोर्ट मोड क्या कह देंगे? एक्सेस मैनुअली, फिर स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। अरे पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, मान लो कि 2 लेना है आपने, तो अच्छा वो 3 था, ठीक है तो 3 ले लो। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। अब यहाँ पे अब क्या ले लोगे आप? मैक एड्रेस में क्या डाल दोगे? स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। वायलेशन में क्या ले लेना? शट डाउन। बस हो गया, सभी पे एक साथ इनेबल्ड। पोर्ट सिक्योरिटी कंप्लीट। VLAN hopping, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, टास्क तो कुछ भी नहीं है, करना नहीं है इसमें, बस समझने वाली बातें हैं। तो मान लो ये एक स्विच 1 है, और ये एक स्विच 2 है। यहाँ पे एक यूज़र है, ये इसका IP एड्रेस है 192.168.1.1 और बाय डिफॉल्ट VLAN 1 का मेंबर है। यहाँ पे एक ये FTP सर्वर है, इसका IP एड्रेस मान लो 192.168.1.100, राइट। ये VLAN 20 में है, 0/2, 0/1, 0/1 क्या है ये? ट्रंक। और यहाँ पे क्या चला हुआ है? .1Q। क्या दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं कभी? डिफरेंट VLANs में नहीं कर सकते, मतलब कर ही नहीं सकते डिफरेंट VLANs में। और IVR इंटर-VLAN राउटिंग इसलिए नहीं हो सकता, दोनों पे कॉमन सबनेट है, बट फिर भी ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब अटैकर, अरे देखो ये अटैकर है, यहाँ पे क्या है ये? इसको FTP सर्वर डाउन करना है,
कुछ वायरसेस वगैरह कुछ फाइलें अपलोड करके एफटीपी सर्वर पे, तो एफटीपी सर्वर डाउन करना है। तो एफटीपी सर्वर को डाउन करने के लिए एक तो इसको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए और सामने वाले की वीलेन, एफटीपी सर्वर किस वीलेन में है और उसका आईपी एड्रेस, और अपनी वीलेन भी पता होनी चाहिए। अपनी वीलेन क्या है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1। अब इसने क्या किया, अपना आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया 1.1, सेम सबनेट में ले आया अपने आप को। अब कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम टैगिंग सिस्टम से ही टैगिंग करवा सकते हैं, अपने पीसी से टैगिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अरे पीसी पे टैगिंग करवा सकते हैं। तो अब हमें पता है कि एफटीपी सर्वर किस में, विलेन 20 में। तो जब यहां से ये डेटा भेजेगा यहां से 1.20 के लिए, तो इसमें विलेन 20 का टैग लगा करके भेजा इसने, यहीं से अटैकर ने यहीं से 20 का टैग लगा दिया। इस एक्सेस पोर्ट पे आया, अब ये ट्रंक से जाएगा तो ये क्या लगाता है, टैगिंग करता है ना। यस सर। लेकिन .1 क्यों क्या सपोर्ट करता है, बाय डिफॉल्ट विलेन 1 क्या रहती है, नेटिव विलेन। ये किसका मेंबर है, विलेन 1 का। क्या विलेन 1 का टैग लगाएगा इस पैकेट, इस फ्रेम के ऊपर, समझो। बाय डिफॉल्ट विलेन 1 क्या रहती है, नेटिव। .1 क्यों चला हुआ है, नेटिव विलेन के लिए टैगिंग नहीं होती। तो क्या विलेन 1 का टैग लगेगा अब यहाँ पे, बिना टैग लगाए इस डेटा को आगे फॉरवर्ड कर देगा। स्विच 2 ने डेटा को रिसीव किया, फ्रेम को रिसीव किया, यहाँ पे तो टैग मिलेगा ना इसको। कौन सा टैग मिलेगा, 20। तो किसका समझेगा कि 20 का डेटा है, तो चला गया ना एफटीपी सर्वर पे। अरे फाइल चली गई ना एफटीपी सर्वर पे, वापस नहीं आ पाएगी अटैकर के पास में कभी भी, बट चली जाएगी यहाँ से, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू चली जाएगी, बट वापस कभी नहीं आएगी, डेटा वापस नहीं आ सकता। आ गई बात समझ में। तो अटैक तो हो गया ना, यही होता है विलेन होपिंग। इसी को क्या कहते हैं हम, विलेन हॉपिंग। दोबारा बताऊं, सर्वर 20 में है, ये ट्रंक पोर्ट है, .1 क्यों चला हुआ है, ये अटैकर है, विलेन 1 में है, आईपी एड्रेस दोनों पे कॉमन सबनेट का है, तो इसलिए डेटा भी, अरे लेयर 3 पे तो कॉमन होना ही चाहिए ना, तभी तो जाएगा। अगर लेयर 3 पे कॉमन नहीं होगा, कॉमन सबनेट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वैसे ही कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो अब इसने क्या किया अटैकर ने, कि अपने यहीं से पीसी से ही विलेन 20 का टैग लगा करके ट्रैफिक जनरेट कर दिया। एक्सेस पोर्ट है, विलेन 1 का मेंबर है ये, ट्रंक पोर्ट से जब फॉरवर्ड करेगा तो टैगिंग करेगा, अरे टैगिंग परफॉर्म करता है ना। लेकिन रूल ये भी होता है कि नेटिव विलेन के लिए कभी भी टैगिंग नहीं होगी। तो अब विलेन 1 का तो टैग लगाएगा नहीं, अब विलेन 1 का टैग नहीं लगाएगा तो अनटैग्ड, ये क्या समझेगा, अनटैग्ड है डेटा, लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी क्या था, टैग विलेन 20 का। तो अब जब ये फ्रेम स्विच 2 को रिसीव होगा तो वो टैग ओपन करेगा सबसे पहले, तो उसको किसका टैग मिलेगा, तो 20 की तरफ फॉरवर्ड करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह से अटैक हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप नेटिव विलेन चेंज करो ट्रंक पोर्ट्स पे, कभी भी विलेन 1 नेटिव विलेन नहीं होनी चाहिए, कभी भी विलेन 1 नेटिव विलेन नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक बोगस विलेन क्रिएट कर लो जो आपके नेटवर्क में किसी भी यूजर को एलोकेट ना हुई हो। अरे कोई एक बोगस विलेन क्रिएट कर लो जो किसी भी यूजर को एलोकेट नहीं कराई हुई हो, और उस विलेन को क्या बना दो, दोनों तरफ नेटिव विलेन। क्या अब अटैक होगा, मान लो कि आपने 999 विलेन बना ली, इसको क्या बना दिया यहाँ पे, नेटिव विलेन, यहाँ पे भी नेटिव विलेन। अब विलेन 1 में ही है यूजर, देखो विलेन 1 में ही है, बट अब मान लो कि इसने टैग लगा करके डेटा भेजा यहाँ से, अब ये ट्रंक पोर्ट से फॉरवर्ड करना है इसको, तो विलेन 1 का डेटा है, क्योंकि विलेन 1 का मेंबर है ये पोर्ट, तो इस बार तो 1 का टैग लगाएगा ना। तो टैग किसका लग जाएगा अब यहाँ पे, विलेन 1 का। विलेन 1 का टैग लगेगा तो जब ये उस फ्रेम को ओपन करेगा तो किस विलेन का टैग निकलेगा, 1 का। क्या 20 में जाएगा कभी, इसलिए ISL तो वैसे सपोर्ट नहीं करता अनटैग्ड को, वो तो हमेशा 1 का भी टैग लगाएगा। तो 1 में ही फॉरवर्ड करेगा। हाँ, फॉरवर्ड क्यों करेगा, मतलब 1 का टैग लगा करके फॉरवर्ड करेगा। 1 का टैग लगा फॉरवर्ड, हाँ। शुरू बोलेगा तो हाँ, 1 का हाँ। टैग हटा देगा वो, हाँ 1 का हटाएगा, तो भी विलेन 20 में जाएगा। क्यों जाएगा, अरे 1 का लर्न किया ना भाई मेरे, यहाँ ISL का टैग लग गया, अरे बातें क्यों कर रहे हो, ISL का टैग लगा, विलेन 1 का टैग लगा दिया, यहाँ पे गया तो सबसे पहला काम क्या है, टैग हटाएगा नहीं, लर्न करेगा टैग को। विलेन 1 निकला तो किस में डेटा किस में जाएगा, विलेन 1 में ही जाएगा ना, या 20 में जाएगा। तो मतलब कि विलेन में हट जाएगा, बजेगा 20 का। ऐसे कैसे, फिर तो ऐसे तो इसमें भी हो जाएगा।
अरे आ गया समझ में? तो यही होता है विलेन हॉपिंग। कितने प्रैक्टिकल्स हो गए? अच्छा यहाँ तक हो गया ये, इनफ है ना आज के लिए? तो रिमेनिंग कल। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।